राम राम शाह। आज हम करेंगे खियूसर विधानसभा चुनाव, विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन कब हुआ और उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। पहला विधायक कौन था और ये नागौर जिले की किस विधानसभा के पहले कौन सी विधानसभा थी, उसके बाद ये खियूसर विधानसभा बनी और कब परिसीमन हुई थी, और इसमें कौन विधायक बना, कब कब बना और कितने आज तक विधायक बने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें यह है कि 2008 में इसका परिसीमन हुआ था। दो से पहले मुंडवा विधानसभा को भंग करके खियूसर बनाया गया था। खियूसर विधानसभा में पहली बार जो विधायक बने थे वो हनुमान जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से बने थे। उस टाइम हनुमान जी बेनीवाल को लगभग 60,000 वोट मिले थे और उस समय बीजेपी और बसपा की जो टक्कर थी, जिसमें बसपा ने भी 40-45 हजार लगभग वोट लिए थे दुर्ग सिंह ने, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी जो ज्यादा वोट नहीं मिले थे। जमानत भी बची नहीं थी और बहुत कम वोट मिलते, शेरदीदी चौधरी थे उनके सामने। और उसके बाद जब 2013 में 2008 के बाद वसुंधरा और हनुमान बेनीवाल की कुछ अनबन हुई, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने अपना दूसरी बार में जब आए थे तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए थे। और उस समय हनुमान बेनीवाल को 2013 में लगभग 65,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे रहे थे बीजेपी से थे उस टाइम भागीरथ मेहरिया और कांग्रेस से राजेंद्र पिड़ा थे। और उस टाइम दूसरे नंबर भागीरथ मेहरिया रहे थे और पिड़ोदा को भी कम वोट मिले थे, ज्यादा वोट नहीं मिले। नोटा और पिड़ोदा कांग्रेस का लगभग बराबर वोट मिले थे। और उसके बाद 13 के बाद 18 में जब चुनाव हुए थे उस टाइम ये हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था 2018 के अंदर, नवंबर के अंदर। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो उसके बाद हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव चिन्ह बोतल था। उस समय हनुमान बेनीवाल को लगभग 83 यानी 83,000 वोट मिले थे। ये आंकड़ा हनुमान बेनीवाल का लगभग हर साल बढ़ता गया और उस समय उनके सामने कांग्रेस से सवई सिंह चौधरी और बीजेपी से थे रामचंद्र उत्ता थे। और सवई सिंह चौधरी लगभग 17,000 वोटों से हारे थे। लगभग उनको 66 मतलब 66,000 वोट मिले थे, लगभग 17,000 की लीड थी। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल जी चुनाव लड़े थे। तो ये खियूसर का जो विधानसभा चुनाव है उस सीट खाली हो गई और उस सीट पे फिर 2019 में फिर उपचुनाव हुआ था। और उस समय हनुमान बेनीवाल जी के भाई नारायण बेनीवाल फिर आरएलपी से चुनाव लड़े और उनको भी उनको उनके सामने फिर खियूसर से हरेंद्र मिर्दा चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। और हरेंद्र मिर्दा और नारायण बेनीवाल की लगभग टक्कर, अच्छी टक्कर थी, कांटे के टक्कर थी, जिसमें 4-4,500 वोट का फैसला रहा और अच्छे वोट मिले थे। हरेंद्र मिर्दा को बहुत अच्छे वोट मिले थे और नारायण जी बेनीवाल को अच्छे वोट मिले थे, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ता गया, फिर भी कम नहीं हुआ है। हाँ, ये था कि उसमें फिर बीजेपी ने चुनाव लड़ा नहीं, छोड़ दिया सीट। तो बीजेपी के कुछ लोग ये बताते हैं कि बीजेपी के वोट कांग्रेस में ट्रांसफर हुए, और कैसे वो, तो उसका बारे में ज्यादा ये बताना, ये उपचुनाव था और इधर कांग्रेस की सरकार थी तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर भी अच्छा टक्कर रही और नारायण जी बेनीवाल को अच्छे वोट मिले और जीत गए। अभी फिलहाल नारायण जी बेनीवाल विधायक है। और खियूसर विधानसभा परिसीमन होने के बाद 4 बार चुनाव हुए, जिसमें एक उपचुनाव है और 3 जो आम चुनाव हुए थे। और अब फिर 2023 की बात है, अब 23 चुनाव आ गया है। 23 के अंदर अब कौन चुनाव लड़ेगा इसके बारे में चर्चा, अब जैसे ही टिकट वितरण होगा पता लग जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। इसके बारे में हम बातचीत आगे करेंगे। और खियूसर की जो ये नागौर जिले की खियूसर विधानसभा है, ये नागौर की राजनीति यहीं से शुरुआत होती है। और ये आरएलपी पार्टी जो का पहला विधायक अब मतलब ये है कि क्यों सर से हनुमान बेनीवाल जी है और उन्होंने पार्टी बनाई।
ये नागौर की राजनीति भी एक कह तो क्यूंसर को कह सकते हैं कि क्यूंसर नागौर की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इसको आरएलपी का जो एक कुछ समर्थक जो आरएलपी के समर्थक बोलते हैं कि ये आरएलपी की राजधानी है। अब जो कुछ भी बोले, लेकिन ये अच्छा है कि अब 2023 में हनुमान जी कह रहे हैं कि हम सारी सीटों में चुनाव लड़ेंगे। जब 2018 में 57 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 3 उम्मीदवार जीते थे और पहला क्यूंसर और दूसरे इंदिरा देवी बावरी जो अपने मेयरता से जीते। और उसके बाद भोपालगढ़ से जो जोधपुर जिले में आते हैं पुखराज जी गर्ग जीते। पुखराज जी गर्ग का भी ज़्यादा लीड नहीं था, मतलब कांटे का टक्कर था, लगभग 4-5 हज़ार वोटों से पुखराज जी जीते। इंदिरा देवी बावरी वो भी 15,000 वोटों से लगभग जीती थी। और अच्छी उसके बाद अभी जो फिलहाल पूरे राजस्थान में अभी चल रहे हैं ये सभी पार्टियां अपना अपना काम में लगे हुए हैं, तो इसका ये वो अच्छी बात है। अब आरएलपी कितने सीट उतारेगी और क्यूंसर का अगला विधायक कौन होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा बाद में करेंगे, जब चुनाव नजदीक आएंगे तब करेंगे। धन्यवाद। और मेरा ये चैनल है, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि क्यूंसर का अगला विधायक कौन होगा। धन्यवाद।